स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। तो इमेज फॉर्मेशन के यहाँ पर हम रूल्स करेंगे। टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक लिखा हुआ है आपका। इसमें हम रूल्स फॉलो करेंगे, रूल्स समझेंगे कि क्या रूल्स होते हैं जिनसे हम रे डायग्राम्स बनाएंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज में। तो तीनों रूल्स हम जो टेक्स्ट बुक में दिए उनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्स्ट रूल टेक्स्ट बुक से, पहले एक बार थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बता दूं। ये जो मैंने पहले वाले बनाए हैं ये कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करते हैं लाइट रेस को, ठीक है। और ये सब कॉनकेव लेंसेज हैं, ये लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। दीज आर कन्वर्जिंग लेंसेज एंड दीज आर डाइवर्जिंग लेंसेज। ये सारे हैं कॉन्वेक्स लेंस और ये तीनों नीचे जो हैं ये तीनों कॉनकेव लेंस। चलो फर्स्ट रूल क्या है ये हम देख लेते हैं। A ray of light from the object parallel to principal axis। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। पेंसिल स्केल से बनाइएगा, हाथ से नहीं, ठीक है। समझ में? अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से पास होके वो आगे निकल जाती है। इसमें क्या होगा? लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आती है तो यहां पर डाइवर्ज होना है। तो लाइट रे ऐसे डाइवर्ज होगी, लाइट रे ऐसे जाके और डाइवर्ज होगी। अगर हम उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि वो F1 से निकल रही है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से देखें। In case of concave lens, the ray appears to diverge. In case of concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. देखो ध्यान देना एक चीज, सारे लेंसेज में दो फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस दो होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर F2 से लाइट रे निकल के जा रही है और यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि F1 से वो डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो F2 पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। F2 से पास होगी और यहाँ पर लगेगा कि F1 से वो निकल के जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं सेकंड रूल। अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, पेंसिल स्केल से, फिर से बोल रही हूँ पेंसिल स्केल से बनाना, ऐसे पेन से गलत सलत नहीं बनाना है, ठीक है। अगर लाइट रे फोकस से इंसिडेंट, फोकस पे इंसिडेंट होती है। इसमें एक और करेक्शन, इसमें एक और हम चीज करें, यहाँ पर बीच में आप ऐसे ले लो सभी में, ताकि क्योंकि लाइट रे हम यहाँ तक दिखाएंगे उसके बाद उसका टर्निंग होगी, जो भी बेंडिंग होनी है वो यहाँ से होगी। अब क्या होगा? अगर लाइट रे फोकस से पास होती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है, जस्ट इसका कन्वर्स, ठीक है। क्या रूल है? सेकेंड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. Clear? अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद it goes parallel to principal axis. इसमें क्या होगा? A ray of light appearing to meet at the principal focus. इसमें appearing to meet at the principal focus. अगर हमें लगता है कि लाइट रे ऐसे जा रही है, appearing to meet at principal focus, तो क्या होगा? वो parallel to principal axis चली जाएगी, ठीक है। A ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to principal axis after refraction. Clear? Just इसका उल्टा हो गया। इसमें अगर parallel to principal axis थी तो after refraction वो ऐसा लगेगा कि F1 से डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पर अगर वो F2 की तरफ जा रही है तो हमें लगेगा, अगर वो F2 की तरफ जा रही है एपियर, ठीक है, एक्चुअल में लाइट रे यहाँ इसके बाद यहाँ नहीं जाएगी। ध्यान देना, लाइट रे का तो ऐसे आने के बाद रिफ्रैक्शन होने वाला है, लेंस आ गया बीच में। अगर वो ऐसे जाती, ठीक है, तो बीच में, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि वो इस तरफ जा रही है, F2 की तरफ जा रही है, लेकिन लेंस आने की वजह से वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल बड़ा ही इजी है और उसको हम बहुत जगह यूज करेंगे। लास्ट रूल बहुत ही सिंपल सा है। A ray of light passing through optical center of lens will emerge without any deviation. किसी में भी, दोनों ही केस में, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से
पास होती है तो अनडेविएटेड, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंडिंग, स्ट्रेट चली जाती है। इसमें भी भाई अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट चली जाती है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे तो ये लाइट रेस बनाई है जो टेक्स्ट बुक में, हम अब अपने थोड़ा सा और ऐड कर दें इसमें हमारी लाइट रेस तीनों में। चलो यहाँ पर अगर हमें और लाइट रे ले लूँ तो ये भी क्या होगा, F2 से निकल के जाएगी। यहाँ पर एक और लाइट रे ले लें हम तो ये क्या होगा, ऐसा लगेगा कि F1 से निकल रही है। लाइट रे एक्चुअल में ऐसे डाइवर्ज होगी लेकिन ऐसा लगेगा कि F1 से निकल रही है। ठीक, यहाँ पर तो हम एक ही ले सकते हैं क्योंकि F1 की बात हुई है, यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें हम कर सकते हैं अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल रही है तो अनडेविएटेड चली जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से कैसे भी निकल सकती है ना, ऐसी जगह निकले तो ऐसे अनडेविएटेड चली जाएगी। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से अगर ऐसे जा रही है तो अनडेविएटेड चली जाएगी, और अगर ऐसे जा रही है तो भी अनडेविएटेड चली जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे निकलेगी तो अनडेविएटेड चली जाएगी। कॉनकेव लेंस में भी आप मिडिल से लाइन कर लो ताकि रिफ्रैक्शन करने में आपको इजी रहे। यहाँ पर भी सभी में ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे लाइन एक पास कर दो। ठीक है, और ये ध्यान रखना है सारे लेंसेज थिन बनाना है, ऐसे नहीं बना देना मोटे मोटे, ऐसे नहीं बनाना है, पतले पतले बनाना है। हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज हैं, थिन लेंसेज विद स्मॉल अपार्चर, छोटा सा अपार्चर होगा। ये जो अपार्चर होता है ये बहुत थोड़ा सा हो और ये लेंस बहुत थिन हो, ऐसा हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज विद स्मॉल अपार्चर्स।